सनसनी आज तक में आपका स्वागत है। मैं रजनीश कुमार। जैसा कि आपको पता है कि कोरोना महामारी के चलते दिल्ली पुलिस ने, दिल्ली सरकार ने चालान का रखा हुआ है 500 रुपये चालान का। हमने कल भी ऐसी कवरिंग करी थी, तो वहाँ भी दुकानदारों को नाजायज़ उनका चालान किया गया था। आज भी ऐसा हम शू मार्केट में आए हुए हैं, तो यहाँ के प्रधान जी हमारे साथ हैं, तो आइए इनसे पूछते हैं यहाँ का क्या कहना है। बताइए सर, आप क्या कहना चाहते हैं चालान के लिए? चालान के लिए मैं यही कहना चाहता हूँ, मेरा नाम संजय ठाकुर है। मैं शू मार्केट जो ट्रेड एसोसिएशन है उसका मैं प्रेसिडेंट हूँ। मेरा सिर्फ यही निवेदन है प्रशासन से भी कि हमने पहले भी एक कंप्लेंट दी थी। मदर डेयरी पार्क के पास बहुत सारी सैकड़ों की संख्या में रेहड़ियाँ खड़ी होती हैं, वहाँ पे वो वहीं स्प्लिट करते हैं, वहीं थूकते भी हैं। उसकी हमने शिकायतें की, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमने डीसी को भी लिखा, एमसीडी के, एसडीएमसी के, एसएचओ साहब को भी लिखा, डीसीपी साहब को भी लिखा, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन नाजायज़ दुकानों पर जाकर दुकानदारों को ज़बरदस्ती जाके उनका चालान काटना। छोटी छोटी दुकानें हैं, दुकानदार वैसे ही त्रस्त है। आपने देखा कोरोना काल से आज तक दुकानदार उभरा नहीं है, दुकान की भौनियाँ नहीं होती। कोई कस्टमर आता है, दुकान पे आके खड़ा होता है, डिस्टेंसिंग का पालन ना करने के चालान कर दिया जाता है। दुकानदार तो कस्टमर के सामने ही खड़ा होगा, कह रहे डिस्टेंस पालन कहाँ से हो जाएगा? दो कस्टमर अगर आते हैं साथ साथ खड़े हो जाते हैं, इसमें दुकानदार की गलती क्या है? दुकानदार उनको सैनिटाइज़ कराता है, हाथ को सैनिटाइज़ कराने के बाद ही आगे वो बात करता है, उनको कहता है भाई साहब दूर दूर खड़े हो जाओ, वो ज़बरदस्ती नहीं खड़े होते। तो चालान उनका होना चाहिए या दुकानदार का होना चाहिए? दुकान पे जो आता है 2-2, 3-3 लोग सवार होकर आते हैं दुकान के ऊपर, उनका चालान नहीं होता। दुकानदार को सॉफ्ट टारगेट बनाया जाता है। दुकानदार ही सब आज प्रशासन को चलाने वाला, समाज को चलाने वाला दुकानदार है, टैक्स पे करता है। आज उसको भी ये भुगतना पड़ता है। छोटी छोटी बातों पर ज़बरदस्ती आगे कोई भी आगे प्रशासन के लोग उसको चालान कर जाते हैं। जो हो रहा है ये अन्याय तरीके से हो रहा है। ये सिर्फ अपनी रसीदा भरने के चक्कर में दुकानदार को टारगेट बनाते हैं। अगर इन्होंने करना है तो जो लोग वायात घूम रहे होते हैं, जो फालतू घूम रहे होते हैं, जिन्होंने मास्क नहीं पहना हुआ, डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहा हुआ, एक बाइक पर 3-3 लोग जाते हैं, उनका चालान करें ना, वहाँ से चालान पूरा करें। दुकान पे अगर आते ग्राहक आते हैं आपके, तो उनको बताना भी तो आपका ही फर्ज होगा। नहीं, हम बताते हैं दुकानदार को आते ही सबसे पहले हमारे सभी दुकानदार भाई हाथों को सैनिटाइज कराते हैं और उनको बताते हैं कि डिस्टेंसिंग का पालन करो। कई बार क्या होता है, परिवार के 2 लोग आगे एक सामान देख रहे हैं, बिल्कुल नज़दीक आके बैठ जाएंगे, थोड़ा डिस्टेंस होगा। अब ये तो हो नहीं सकता कि दुकान के अंदर प्रत्येक के लिए 6 मीटर का डिस्टेंस हो, 1-1.5 मीटर का हो सकता है, 1-2 फुट का हो सकता है, तो लेकिन उसके बाद भी चालान हो जाता है। तो कितना डिस्टेंस मेंटेन करें? तो आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? हम ये चाहते हैं कि दुकानदार की कभी गलती नहीं है। दुकानदार कोशिश करता है कि किसी प्रकार का प्रशासन का सहयोग करता है, दिक्कत ना हो। कुछ उसे भी खतरा रहता है कोरोना का कि वो किसी इससे ग्रस्त ना हो जाए। अब वो ये चीज़ अपने आप को ही बचाता है, कस्टमर को ही बचाता है, कस्टमर को समझाता भी है। मेरा प्रशासन से निवेदन यही है, जो बाइक पे, स्कूटर पे 2-2, 3-3, 4-4 लोग आते हैं, उनको चालान करें। दुकान में 3 लोग आते हैं, इकट्ठे आते हैं, परिवार के लोग आते हैं, वो कहीं ना कहीं किसी चीज़ पे आए होंगे, उनका चालान करें। हम तो पूरी कोशिश करते हैं और पूरा कानून का, दुकानदार भाई एक ऐसा होता है जो डरा सहमा रहता है प्रशासन से भी, हर चीज़ से, हर डिपार्टमेंट से। वो हमेशा ही कोशिश करता है कि मैं कोई गलती ना करूं, और वो गलती करता भी नहीं है। लेकिन जानबूझकर उनको ज़बरदस्ती उनका चालान करना ये नाजायज़ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोरोना वैश्विक महामारी को लेकर दिल्ली पुलिस अधिकारियों ने उत्तम नगर के शू मार्केट का दौरा कर बिना सोशल डिस्टेंस एवं बिना मास्क पहने ग्राहकों और दुकानदारों का चालान काटने की कार्रवाई की। लेकिन दुकानदारों का कहना है ये पुलिस वाले नाजायज़ ही दुकानदारों को परेशान कर रहे हैं और जबरन चालान काट रहे हैं। आइए सुनिए इनकी जुबानी। आप बताइए सर, आपकी शॉप कौन सी है? मेरा नाम मुनीश गोयल है जी। मेरी शॉप गोयल स्पोर्ट्स के नाम से है। अच्छा। मैं यहाँ मार्केट का जनरल सेक्रेटरी हूँ। वैसे प्रधान जी ने सारी बातें बोली थी भी जायज़ होना चाहिए। आपके साथ जो हुआ आप बताइए ना। हाँ जी सर, मेरी शॉप पे ऐसे अभी 2 लड़के आए, स्कूटर पे इकट्ठे आए। तो जैसे ही शॉप पे आए तो बच्चे ने जो था उसने बोला भी थोड़ा दूर दूर हो जा। इतने में ही वो पुलिस वाले आए, उन्होंने उसके साथ खींच के उसको ज़बरदस्ती फ़ोटो खींची, फिर हमारा चालान काटा। अब मैंने कहा जी वो सोशल डिस्टेंस उनका स्कूटर पे नहीं है, हमारी दुकान में ही है।
तो दुकानदार को दबाया गया, नजायज़ हमारा चालान काटा गया। तो वो ऐसा काम नहीं होना चाहिए। काटे बिना मास्क पहना हुआ, या हमारी कोई गलती है उसका चालान काटें। अब जैसे कोई खाना खा रहा है तो मास्क थोड़ी पहन के खाएगा खाना, या पानी पी रहा है या चाय पी रहा है तो उस टाइम तो मास्क नहीं लगा सकता। जैसे बंदा अकेला बैठा है शॉप पे, तब भी मास्क लगाना ज़रूरी नहीं है, पर कोई गाइडलाइन नहीं है। आपने मास्क नहीं लगाया हुआ, बस चलान है। तो जब आप खाना खाते हो या चाय पीते हो, कुछ भी करते होगे, तो आपने शटर का दरवाजा वगैरह तो बंद करते ही होगा? हाँ जी, बंद रहता है, खुला भी रहता है, पर अकेले बैठे हैं तो लड़का है तो जैसे खाना खा रहे हैं तो उसमें कई बार खुला भी रहता है, बंद भी रहता है, ऐसा नहीं है। चलिए बताइए सर, आप क्या कहना चाहेंगे मास्क के लिए, चालान के लिए? हाँ जी, मेरा नाम बताइए पहले। मेरा नाम SS बिमल है, बिमल शूज मेरी दुकान है। थोड़ा तेज बोलिए। कई बार जो है हम खाना खाने के लिए पानी लेने जाते हैं और हमारे हाथ में गिलास भी होता है। अगर इस समय अगर कोई पुलिस वाले आ जाते हैं और मास्क नहीं पहना हुआ, क्यों खाना खा रहे हैं हमने जो है मास्क उतारा हुआ है, तो वो चालान करते हैं, तो ये तो एक नाजायज़ है। अगर हम जो है मास्क पहन करके भी खाना तो नहीं खा सकते, तो इसलिए ये चालान करना बहुत ही गलत है। कई बार हम जो है पानी पीने आते हैं, मास्क उतार के दुकान में आते हैं और हम जो है पानी पी रहे हैं, और या फिर पानी नहीं पी रहे, हमारे हाथ में गिलास भी नहीं है, हम जो मऊजक ऊपर कर रहे हैं, फिर भी जो है ये गलत है कि ये दुकानों पे आकर के हमको हमारे चालान करे जाते हैं। बताइए। पुलिस प्रशासन का मतलब ये है कि एक तरीके से किस तरीके सोशल डिस्टेंसिंग और जिस तरीके से पालन कर रही कह रहे हैं, उस तरीके हर दुकानदार कर रहा है। लेकिन अगर हम लोग पानी पीने के लिए अगर मास्क उतार लिया तो उसके बावजूद भी सीधा कैमरा लेके आगे आते हैं, ये क्या मतलब है? ये तो है नहीं कि आपका वो इंतजार कर रहे होंगे। हाँ, वही तो चीज़। और एक बारी में 3-3, 4-4 राउंड कट रहे हैं। अच्छा। और दुकानों में जबरदस्ती चेक कर रहे हैं, जैसे कि हमारे विक्की वाले भाई साहब है। अब जैसे हमारे गोयल साहब बोल रहे थे कि अगर वो लोग आए हैं, कस्टमर 1-2 बच्चे आते हैं, स्कूटर रोक करके अगर अंदर जाते हैं तो मतलब सोशल डिस्टेंस किसी चीज़ को होगी। 2 बच्चे अपने सामान लेना है तो वो जहाँ ले, आप जबरदस्ती किस चीज़ का चालान काट रहे हैं? भाई साहब, ये दुकानें अगर लॉकडाउन के बाद अगर खुली हैं तो किस वजह से खुली हैं? ये हम लोग काम ना करें, शटर बंद कर दें, कस्टमर ना आए हमारी दुकान पे, तो इसका क्या हल होना चाहिए? हल आप बताइए ना। ये पुलिस प्रशासन को समझना चाहिए इस बारे में। वो किस तरीके से समझेंगे? या तो मार्केट वाले उठकर उनके साथ कार्रवाई करें कोई, ठीक है नहीं? ये कार्रवाई को करवाना चाहते हैं तो बता दीजिए। या केजरीवाल नहीं समझना चाहते इस चीज़ को कि जबरदस्ती वाला ये जो चालान काट रहे हैं, इसको तो दिल्ली प्रशासन को समझना चाहिए, पुलिस प्रशासन को समझना चाहिए कि किस तरीके से हैंडल करें इस चीज़ों को। अगर आपने दुकानें खुलवाई है, ये जबरन करे जा रहे हैं जी। मेरी दुकान 30,000 महीने में किराए पे चढ़ी हुई है, जिसको मैंने ले रखी है। मैं अगर शटर डाउन उठाता हूँ 1500 रुपये खर्चा मेरे भैया, और उस पर मेरी बोनी नहीं हो रही। जिस तरीके जब से लॉकडाउन खुला काम नहीं है और आते ही जबरदस्ती चालान काटेंगे तो किस तरह चलेगा? ये इस तरह कुछ कमा सकेंगे, हम कुछ काम कर सकेंगे? ये मैं महिंद्रा शूज सुभाष अग्रवाल, ये इतना नाजायज़ कर रहे हैं कि ग्राहक आता है दुकान के अंदर, हम उसको सैनिटाइज़र करा रहे हैं। मशीन हमने लगा करके रखी हुई है दुकान के दरवाजे पे, अपने हाथों से भी सैनिटाइज़र कराते हैं। उसके बाद में भी ये इतना नाजायज़ कर रहे हैं। आए अपने चालान काट दिया, 500 रुपये की पर्ची थमा दी, मोबाइल हाथ में ले करके 1 मिनट से पहले फ़ोटो खींच लेते हैं, और फ़ोटो खींचने के बाद में लोगों को ये डराते रहते हैं। क्या कहते हैं, लो जी हमने तो आपकी फ़ोटो खींच ली। अब फ़ोटो खींचने के बाद में होता क्या है कि सामने वाला डर जाता है। अब कुछ तो शख्स ऐसे हैं जो बेचारे डरने के वजह से 500 रुपये दे देते हैं। अब ये ऐसा एक इन्होंने डरावट दिखला दिया, कुछ तो काम नहीं, कुछ 500 रुपये दे दो इनको। अब इनको ये पूछो कि आते हैं जो है कि दुकानदारों का दोष क्या है? दुकानदारों का दोष यही है कि वो अपनी दुकानें खोल करके बैठे हुए हैं, कमाने को तो धंधा नहीं है, वैसे काम नहीं है, उसके बाद में भी ये नाजायज़ तरीके से आकर के परेशान कर रहे हैं। भाई हमारा कहना तो यही है कि भाई अगर इन लोगों को कुछ करना है तो दुकानदारों को छोड़ करके रोड पे चलते हुए लोगों के चालान काटो, उनसे तो इनकी फटती है, उनके लिए तो इनके अंदर ताकत नहीं होती बोलने की। बाकी ये क्या था, दुकानदारों के ऊपर आकर के नाजायज़ करते वो हम लोगों के समझ से बाहर है। अगर ये सुधार इनके अंदर आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो हम मार्केट वाले अपने यूनियन बना करके एकता कर करके मार्केट बंद कर देंगे, बैठ जाएंगे अपने घरों के अंदर भूख हड़ताल कर करके, और हमारे पास कोई जरिया नहीं है।